नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो भागों को बताया था। एक था पॉजिटिव और दूसरा था नेगेटिव। अब हम तीसरे भाग की तरफ चलेंगे जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में मान लीजिए शुरू में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कौन, क्या, क्यों, ऐसे करके और भी यहाँ पर हम लिख देते हैं आदि, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, देखिए शुरू में प्रश्नवाचक शब्द ये आते हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हमारा पहले ही प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ये इसको पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि जो प्रश्न पूछ रहा, जो क्वेश्चन आपसे करे कि कौन है, क्यों है, कैसे है, ये सब सवाल करने वाला शब्द। अब इसका एक दो नियम होता है। पहले तो हम एक ये इसकी पहचान है, इसके दो भाग चलते हैं। तो ये एक पहला भाग है और एक दूसरा भाग होता है। तो हम पहले इसका पहले भाग का अध्ययन करेंगे। तो पहले भाग का एक सूत्र रहता है। सूत्र क्या होता है कि पहले जैसे कि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया लेंगे डू या डज। डू या डज, इसके साथ सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब। ये एक इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का भी होता है। अब एक देखिए, पहले पॉजिटिव में एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये हमारा सहायक क्रिया, इस पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे क्या वह खाता है। ठीक है, क्या वह खाता है, शुरू में क्या हो गया, क्या आ गया, यानी ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि हमने पहचान लिखवा दी। तब ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया ये इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे हमारा। अब हम इसको सूत्र पर करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले डू और डज दिया हुआ है, तब हम पहले ही पढ़ा चुके थे। इसमें देखिए ये जो क्या दिया हुआ है, इसके बाद जो करता है, कर्ता को पहचानने का क्या होता है हमारे पास। क्या क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछिए, वह क्या वह खाता है। अब इसमें आपको क्या हटाइए, अब आप पूछिए कौन खाता है, तो आपको पता चलेगा वह खाता है। इसलिए जो आपका वह है वो सब्जेक्ट होगा। तब आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, वो खाता है, ना कि खाती है। अगर ये खाती होता तो इसके साथ क्या होता, सी लगता। लेकिन अगर ये खाती तो ये सी लगता, लेकिन क्योंकि ये खाता है तो इसके साथ ही लगेगा, इसके साथ ही लगेगा। तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। पहले हम लगाएंगे ही, नहीं ही। मान लीजिए आप पहले लिख लीजिए ही स्मॉल में, ही ईट। अब आपको इसके आगे का बनाना है, यहाँ पर क्या लगेगा। अब बताइए, ही, सी, इट और कोई भी नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डज लगता है। तब हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। डज ही ईट, डज ही ईट, यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये दोनों कर लीजिए। शुरू में आपको पढ़ने में आसान होगा। उसका जब आप और इसको तेज़ी से करने लगेंगे तो आप पहले ही लगा लेंगे। तो पहले आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख लीजिए,
अब सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में बताई थी वही चीज़ इसमें लगा लीजिएगा आप। मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि कैसे कैसे इसको बनाया गया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। ठीक, आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि क्या मैं चलता हूँ, क्या मैं चलता हूँ। अब इसमें भी क्या है हमारे पास, मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, पहले हम इस क्या शब्द हटा देते हैं, पहले हम लिखते हैं मैं चलता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। चलता हूँ क्या है, मतलब वॉक, आई वॉक। तब अब हमारे पास बचेगा क्या। अब फिर से सोचिए, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या था, ही सी इट, और कोई भी नाम के साथ हम डस लगा सकते हैं, बाकी सबके साथ डू लगाएंगे। तो हमारा क्या ये ही है, सी है, या इट है, या कोई भी नाम है, कुछ नहीं है, ये कुछ और है, ये आई है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। जब ये हमारा आगे रहेगा तो हम यहाँ पर छोटा आई बना देंगे, नहीं यहाँ पर बड़ा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आई लगता है वो हमेशा बड़े में ही लगता है, बाकी सब जैसे ही सी इट ये सब छोटा लग सकता है, लेकिन आई बड़े में लगेगा। ठीक है, डू आई वॉक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, अब हम इसके आगे आपको बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव के बारे में बताया था। मैं इस अभी आपसे कुछ देर पहले पॉजिटिव के बारे में बताया था, अब मैं आपको नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये हमारा पिछड़ा वाला नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेट, ये रुके बता रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक चैप्टर है, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव, इंट्रो जो भी स्पेलिंग है हम आपको खाली समझा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा लेकिन मैंने बताया था। लेकिन अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन भी पूछेगा और नकारात्मक बात भी करेगा। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि किसी हिंदी वाक्य के, किसी हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे मैंने अभी पहले रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया कि कौन, क्यों, कैसे, ये सब तो मैं वो नहीं लिखूंगा अब। प्रश्नवाचक शब्द और मध्य में, शुरू में प्रश्नवाचक शब्द और मध्य में न या नहीं जैसे शब्द आए, नहीं जैसे, नहीं जैसे शब्द आए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें दो शर्तें रख रहा है, कह रहा है कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द भी आए और बीच में न और नहीं जैसे नकारात्मक बातें भी करे। पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि आप समझ जाएं। पहले इसका एक उदाहरण क्या है कि देखिए, पहले हम लिख लेते क्वेश्चन वर्ड, क्या मैं नहीं चलता हूँ, चलता हूँ, क्या मैं नहीं चलता हूँ, क्या मैं नहीं चलता हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमारे शर्त के हिसाब से प्रश्नवाचक शब्द भी शुरू में आ रहा है, शुरू में आ गया प्रश्नवाचक शब्द और बीच में न या नहीं जैसे शब्द भी आ गए ना। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, बहुत सिंपल है। देखिए सूत्र, नियम, स्ट्रक्चर जो भी आप कहें, इसका सूत्र होता है,
पहले डू या डज लगाना। अभी हम इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, अभी हम इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं। डू या डज लगाना प्लस सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है। अब डू या डज लगाना प्लस सब्जेक्ट लगाना, उसके साथ अब यहाँ लग जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और लास्ट का बचेगा वर्ब। ठीक है, बस यही आपका सूत्र है। इसमें थोड़ा सा संशोधन करके पिछले वाले से नेगेटिव में खाली नॉट लगा देना है। ठीक है, नेगेटिव में खाली नॉट लगा देना है। अब हम इसका जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा था, क्या मैं नहीं चलता हूँ, क्या मैं नहीं चलता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे हूँ था, ठीक है। क्या मैं नहीं चलता हूँ, मैंने लिखा था ना। अब इसका देखिए, पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डस। लेकिन डू या डस अगर आपको भी नहीं लगाना है तो मान लीजिए अभी इसको साइड हटाइए। पहले आप लिख लीजिए ये तीनों का, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसका हो जाएगा आई। नहीं है तो नॉट प्लस, अरे अब इसमें प्लस कहाँ से लगेगा, प्लस तो आपको समझाने के लिए, अब आप बनाते समय प्लस मत लिखिएगा। अब हो जाएगा आई नॉट, अब वर्ब क्या होगा, चलना, चलता है, तो इसका हो जाएगा वॉक। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, आई है। आई के साथ क्या लगता है, डू या डस। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसके साथ लगेगा डू। क्यों, क्योंकि जो आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यानी कि ये डू आई नॉट वॉक, डू आई नॉट वॉक, ये होगा इसका सही अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कि अब हमेशा तो ऐसे क्या का ही शब्द लगेगा, लेकिन मैं आपको क्या सही समझाता हूँ फिलहाल। क्या वह क्या वह नहीं खाता है, क्या वह नहीं खाता है। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि क्या वह नहीं खाता है। देखिए, अब इसका हो जाएगा पहले हम, अगर आपको नहीं समझा, लेकिन अब आप देखिए, अब अपना दिमाग थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और तुरंत लगा दीजिए। जैसे कि आप पहले देख लीजिए, वह है और नहीं खाता है, यानी लड़का है, तो लड़का है तो वह लड़का हो गया। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगेगा, डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट और कोई भी नाम, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो डज ही नॉट ईट, डज ही नॉट ईट। अब इसका अनुवाद ये होगा जैसे कि वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट। ठीक है, यही इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था, ये इसके पहले सूत्र का पहला भाग था। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, लेकिन ये दोनों एक के अंदर आते हैं। अभी इसका एक दूसरा नियम भी है, एक दूसरे टाइप का भी प्रश्नवाचक शब्द बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, जो अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।